हेलो फ्रेंड, नंबर सिस्टम में आप पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने जाना रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत चीज़ें आपने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसको सॉल्व करने की तो ट्रिक होती है, जो कि क्वेश्चन आया भी है, एसएससी में भी आया है, आरआरबी में भी आया है, एनटीपीसी, ऐसे एग्जामों में ये अक्सर पूछा जाता है। तो तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मानते हैं पहली संख्या x है एंड सम संख्या पूछा है, तो दूसरी सम संख्या क्या होती है? x+2, आप जानते ही हैं। तीसरी x+4, पहली x आप मानोगे, दूसरी x+2 एंड तीसरी x+4, इनका योग कितना है? 24। चलिए देखते हैं। x+2 x+4 इज इक्वल 24। 3x 2 एंड 4 6, 24। x इज इक्वल कितना आएगा? यहाँ 3 कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 24 माइनस 6, एक्स इज इक्वल कितना आ गया? यहाँ 18, 18/3, एक्स इज इक्वल ये कितना हो गया आपका? 6। अब पूछा क्या है? ठीक बीच वाली सम संख्या। बीच वाली सम संख्या आपका कितना है? x+2। तो x+2 पूछा है आपका, तो बीच वाली संख्या है, तो कितना हो जाएगा? x का मान 6 एंड +2 इज इक्वल 8। इसका आंसर कितना आ गया? 8। एक ट्रिक और है सॉल्व करने का, उसको भी देखते हैं। वो भी सिंपल सा है। बीच वाली संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो एक आप ज्ञात कर लीजिए कि n, बीच वाली संख्या अपान n। n क्या है? क्रमागत संख्याओं का योग, सॉरी क्रमागत सम संख्या। कितनी संख्या है? 3। अगर बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, सभी का बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। n इज इक्वल 3 एंड इनका बीच वाली संख्या का योग इज इक्वल, बीच वाली सम संख्या का योग अपान n, ये एक फार्मूला है ज्ञात करने का। तो 24 योग है एंड n कितनी है? 3, कितना हो गया? 8। ये आपका बीच वाली संख्या का योग हो गया। अब दूसरे का आप याद कर लीजिए, सिंपल सा। इसका 8 आया भी था उस ट्रिक से, एंड इसमें देख लीजिए 80 एंड अपान 5 कितना हो गया? दूसरा है ये 1 एंड 3, 13। अब क्या पूछा है? सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी 6 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? इससे छोटी सम संख्या क्या होगा आपका? 14 एंड 13, ये होगा आपका। या फिर आप सबसे छोटी संख्या ये होगी, बीच वाली संख्या ये हो गई, एंड कितनी संख्या पूछा है? 5 का मगर। तो इसमें सबसे बड़ी अगर संख्या पूछी होती तो क्या होता है आपका? 18 एंड 20। अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी सम संख्या 20 होगा, सबसे छोटी संख्या 13 होगा, एंड बीच वाली संख्या अगर पूछी होती तो 16 होगा। ये आप देख सकते हैं इस फार्मूले से। एंड थर्ड की बात करते हैं। आप समझ में आ रहा होगा, इसमें अगर नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 500 है, मतलब बीच वाली संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो n कितना है? 5, इससे भाग दे दोगे। जितना आपका पूछा गया है योग अपान n, कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 5। इसमें देख लीजिए 50 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, 5 संख्याओं में ये 50 आपका आंसर आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या कितना होगा सम संख्या में? 52 एंड 54। इससे पहले कितना रहा होगा? 48। ये आपका सबसे बड़ी संख्या 54 आ गया है, 56।
ये 5 संख्या हो गई, बीच वाली संख्या आपने ज्ञात ही कर लिया। अगर इसमें क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो 46, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी है तो 54 आ ही गया। इसमें क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या, इसमें 16 था तो 14 आया था। सबसे छोटी संख्या पूछा था 12 आया था। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको, आप एक नोट ले लीजिए या रफ ले लीजिए, नोट करते रहिए। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 54। कैसे होगा, बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए आपको डिवाइड कर देना होगा कितने का, जितना योग दिया हो एंड जितनी संख्या पूछी हो। 250 एंड अपान 5, 50 आ गया एंड 50 आपने लिख लिया। अगर इससे बड़ी वाली संख्या पूछी जाए तो ये बीच वाली संख्या आपने ज्ञात कर लिया, 5 ज्ञात करना है। इससे पहले 2 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, तो 2 सबसे बड़ी संख्या 54 हो गया आंसर। अगर इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी होती 46 होता, अगर एक बाद पूछा होता तो 52, इससे एक पहले पूछा होता तो 58। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं, ये तो हो गया 3, 5, 5। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं विषम संख्याएं हैं। अगर यहीं पर आपको 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे दिया होता, यहाँ पर 6 क्रमागत, यहाँ पर 8 क्रमागत या 2 क्रमागत संख्याओं, तब देखते हैं क्या होता है। इसको हम इरेज कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। इसको नेक्स्ट समझाते हैं, देखते हैं। उसके बाद 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, पहली संख्या x मान लेना, दूसरी संख्या x + 2, x + 4 एंड x + 6, चौथी संख्या। इनका योग कितना है, 36 है। तो देखते हैं, योग पूछा है तो सबको ऐड कर लो, x + 2 + x + 4 + x + 6 = 36। अब तो आप ज्ञात कर सकते हो। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, 1, 2, 3, तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4x 2, 4, 6, कितना हो गया 12, 36 एंड 4x = कितना हो गया, यहाँ पे 4 एंड 2, x = कितना हो गया आपका, कितना हो गया 6। अब तीसरी संख्या अगर पूछी है इन्होंने, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या क्या होगी, x + 4 है एंड x का मान कितना है, 6 + 4 कितना आ गया 10। आपका इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 6 विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। ये तो आप ज्ञात ही कर सकते हो। आप 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। ये वाली अपने मन से सॉल्व करिएगा। ये मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप ज्ञात कीजिएगा। अरे कुछ नहीं करना भाई, ऐसे कर देना, x + 8, x + 10, इसको मिटा देते हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो आप देख लिए 10 आया था, इसके लिए इनका योग कितना दिया गया है, 180। आप जोड़ लीजिएगा, x + 10 कितना है 180। अब कुछ नहीं करना, तो जोड़ लीजिए।
कितना है 1 2 3 4 5 6 6x 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 30 30x। इसके बाद ये 6x है। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 180/6 सॉरी 50 कितना हो गया x का मान 2 एंड 3 15 x का मान 25 आ गया। क्या पूछा है चौथी संख्या 1 2 3 4। चौथी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी x + 6 है 25 + 6 कितना हो गया आप लिख सकते हैं 25 + 6 30। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में। आगे चलते रहेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड आप देखते रहिए, ट्रिक भी समझते रहिए, इसको जैसे जैसे सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में। एक क्वेश्चन है आपसे पूछेंगे आपसे, ये आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है आपसे, अगर 2 या फिर कुछ भी मान लो एंड इसका मान एंड इसका, आप बताइए क्या होगा। 2/0 एंड 0/4। 2/0 का मान क्या होगा एंड 0/4 का मान क्या होगा, ये आप एक देख लीजिए। इसको छोटी छोटी पॉइंट है, इसको समझने के लिए आपको 5 इसका जो पावर होता है जिसको घात एंड वर्ग बोलते हैं या फिर क्यूब एंड स्क्वायर बोलते हैं, इसका देख लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना है 0, इसके पावर कितना है 0 एंड इसका पावर कितना है 1। इसका मान ज्ञात बताइए। वीडियो में दिख रहा है हाँ। 2/0 का मान 0/4 का मान 5 के पावर 0 का मान 5 के पावर 1 का मान कितना होगा। आपको इस 5 के पावर 1 का मान तो पता ही होगा, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 5 इसका तो आपको पता ही होगा। जिस अगर चाहे जो संख्या रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, अगर इसका पावर 1 है तो इज इक्वल 1 हो जाता है। इसका मान 1 हो गया। अगर सॉरी गलत हो गया, अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि एक बार लिखा गया है 5 हो जाता है 5। अगर 0 लिखा गया है जैसे कि 2 के पावर 0 3 पावर 0 4 के पावर 0, इसका मान क्या होगा। अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 5 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अब 2/0 एंड 0/4 का मान बताइए। एक बात सोचिए क्या हो सकता है। आपको पता होगा 0 होता है, लेकिन कैसे मैं बताता हूँ। 2/0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अभी हम आपको बताते हैं। 0/4 का मान 0 होगा। कैसे, अगर 0 को 2 से डिवाइड करोगे, इनफाइनाइट वाला है, 0 को 2 से इनफाइनाइट को 1 बार लेके जाओगे तब भी 0 आएगा। 1 बार लेके गए तब भी 0 आएगा आपका। एंड अगर 2 बार लेके गए तब भी 0 आएगा। 3 बार लेके गए तब भी 0 आएगा। इसका मान जितनी बार आप ले जा सकते हो उतनी मान आ सकते हैं। यहाँ पे यही नोट किया जाता है ये आंसर। कैसे, जैसे कि 5 अगर 10/5 है तो इसका मान क्या होगा 2। कैसे होता है 5 2 1 10, यही 2 तो नोट होता है, तो वही हम समझा रहे हैं। आप देखिए 0 अब में चाहे जितनी बार भाग दोगे 0 आएगा, तो इसका मान इनफाइनाइट होता है। फिर अगर बात करें 0/4, इसका एक ही बार लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। 2 बार लेके जा ही नहीं सकते, 0 है तो ये चीज़ें होती हैं। तो 2/0 का मान इनफाइनाइट एंड 0/4 का मान 0। ये छोटी चीज़ें थी, बेसिक पॉइंट आपने देख लिया। वीडियो 15 मिनट का हो गया। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी,
बताते हैं हम आपको। यहाँ मैंने शायद ऐसे कुछ नंबर्स थे, ऐसा था 4 - 3। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखना होता है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 2 × 4 = 8। फिर उसके बाद कितना आएगा, ये होता है। इसको पहले आप नहीं सॉल्व करोगे। आपने देख लिया एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे। थैंक यू।